10 मार्च 2025 के दिन अमेज़ॉन एमएक्स प्लेयर पर ज़िद का खेल वेब सीरीज़ रिलीज़ हो चुकी है, जिसके मुख्य किरदार में शरद केलकर और मयूर मोरे जैसे कलाकार नजर आते हैं। ये दोनों ही इससे पहले कई वेब सीरीज़ में अपने बढ़िया छाप छोड़ चुके हैं। ज़िद का खेल में हमें कुल 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसमें से हर एक की लंबाई 35 से 50 मिनट के बीच होने वाली है। साथ ही इसके जॉनर की बात करें तो ये सीरीज़ ड्रामा और बायोपिक की कैटेगरी में आती है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी। साल 2019 में आई फिल्म गली बॉय में जिस तरह एक आम इंसान के म्यूज़िक रैपर बनने तक के सफ़र को दिखाया गया, ठीक उसी तरह ज़िद का खेल में हमें एक आम लड़के की ज़िद और सपनों को पूरा करने की कहानी को बयां किया गया है। यह वेब सीरीज़ सपनों की नगरी मुंबई के भारत नगर स्लम में रहने वाले पवन नागरे के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है, जो बॉम्बे रॉयल गोल्फ कोर्स में सहायक के तौर पर काम करता है। पवन को बचपन से ही गोल्फ खेलने का शौक था, लेकिन हर मिडिल क्लास लड़के की तरह उस पर जिम्मेदारियां बहुत थी, जिसके चलते उससे अपने इस शौक को दबाकर रखा। पवन की मां घर खर्च चलाने के लिए झाड़ू पोछा करती, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है, हालात और बिगड़ने चल जाते हैं। एक दिन पवन की मां का फ़ोन आता है कि अब उन्हें 3 में से 2 घरों में काम करने की ज़रूरत नहीं है। इससे घर की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरी ओर पवन की बहन की स्कूल की फ़ीस और घर खर्च बढ़ता जा रहा है। इस बीच कहानी में राणा की एंट्री होती है, जो एक गोल्फ कोच है। राणा की मुलाकात पवन से उसी गोल्फ क्लब में होती है और धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि पवन में गोल्फ की गजब की प्रतिभा है, लेकिन पैसे की तंगी और जिम्मेदारियों के कारण पवन चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पा रहा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 4,30,000 रुपये की इनाम राशि वाली गोल्फ प्रतियोगिता का ऐलान होता है। पवन मन ही मन इसमें हिस्सा लेना चाहता है। आगे की कहानी इसी सवाल पर टिकी है, क्या पवन इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाएगा? क्या वह इनाम जीतकर अपने परिवार की मुश्किलें कम कर पाएगा? क्या कोच राणा ये सब करने में उसकी मदद कर पाएंगे? ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। ज़िद का खेल का प्रमोशन इतना कमज़ोर रहा है, ये सीरीज़ अभी तक लोगों तक पहुँच ही नहीं पाई है। इसे अमेज़ॉन एमएक्स प्लेयर की बड़ी नाकामी कहा जा सकता है, क्योंकि ना तो इसका ठीक से प्रमोशन किया गया, ना ही इस ऐप के होम पेज पर ठीक से हाईलाइट किया गया। इसके अलावा इसके 8 एपिसोड की लंबाई थोड़ी लंबी लगती है। हर एपिसोड 35 से 50 मिनट का है, जो कई बार ज़रूरत से ज़्यादा लंबा लगता है। अगर इसे 30 मिनट के आसपास रखा जाता तो देखने का अनुभव बेहतर हो सकता था। इस सीरीज़ में आम इंसान के संघर्ष को जिस खूबसूरती से दिखाया गया है, वह दर्शकों को जोश से भर देता है। कहानी के जरिए एक छुपा हुआ संदेश मिलता है, हालत चाहे जैसी भी हो, मेहनत और ज़िद सपने पूरे किए जा सकते हैं। शरद केलकर ने कोच राणा के किरदार में जान फूंक दी। उनका एक सीन जिसमें वह अपनी पत्नी से बेटे की पियानो क्लास की फ़ीस के लिए पैसे मांगते हैं, पत्नी के मना करने पर उनके चेहरे के फेस एक्सप्रेशन उनकी शानदार एक्टिंग को बयां करते हैं। मयूर मोरे भी पवन के रोल में बढ़िया लगते हैं। अपने किरदार के साथ उन्होंने पूरा इंसाफ किया। अगर आप इस वीकेंड बायोपिक और ड्रामा से भरी एक ऐसी वेब सीरीज़ देखना चाहते हो जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, तब ज़िद का खेल को रिकमेंड कर सकते हैं। भले ही यह बॉलीवुड फिल्म गली बॉय जितनी गहरी कहानी पेश ना करे, लेकिन इसके किरदार और उनकी जद्दोजहद आपको अंत तक बांधे रखती है। सीरीज़ की कहानी आपको एक साफ सुथरा अनुभव देती है, जो आपको अपनी ज़िंदगी में और बेहतर और स्ट्रॉन्ग इंसान बनने की प्रेरणा देगा। हालांकि वेब सीरीज़ के मेकर्स द्वारा इसका ज़्यादा प्रमोशन न किए जाने के कारण एमएक्स प्लेयर की ऐप और वेबसाइट पर इस वेब सीरीज़ को ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। इसे आप सर्च के माध्यम से ढूंढ सकते हैं और इसे एक बार अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखिए, आपको ये पसंद ज़रूर आएगी। अगर आया हो रिव्यू पसंद कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट